अगर हम फिल्मी दुनिया में किसी श्रेष्ठ रोमांटिक दृश्य की कल्पना करें और तो हमारे जहन में जो 3-4 दृश्य आएंगे, उनमें सबसे पहला जो दृश्य होगा वह दृश्य होगा फिल्म शी 420 का, जिसमें भरी बरसात के बीच में राज कपूर और नरगिस खड़े हुए हैं चाय की टपरी के पास में, और नायिका और नायक गीत गुनगुना रहे हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो और उस गाने की खास तौर पर यह पंक्तियाँ कि रातें दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियाँ, मैं ना रहूँगी तुम ना रहोगे फिर भी रहेगी निशानियाँ। और जैसे वो निशानियाँ शब्द होता है और 3 नन्हे नन्हे बच्चे सड़क क्रॉस करते हुए हमको दिखाई देते हैं। फिर भी रहेंगी निशानियाँ। इसे हिंदी सिनेमा के सबसे रोमानी दृश्यों में से एक माना जाता है। यह गीत जब बन रहा था तो उस टाइम रिकॉर्डिंग के टाइम पे शैलेंद्र, शंकर जयकिशन और राज कपूर मौजूद थे। और राज कपूर ने गीत की तैयारी के वक्त कहा कि भाई इसमें जो शब्द है कि रातें दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियाँ, 10 दिशाएं कहाँ होती, दिशाएं तो 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तब शैलेंद्र ने बताया कि दिशाएं 10 होती हैं और ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गई। इसके अलावा ऊर्ध्व और अधो यानी आसमान और ज़मीन, और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य। ये 4 दिशाएं होती। इस प्रकार से 4 और 4 8 और 2 10 दिशाएं होती हैं। तो शंकर ने कहा कि बात है 10 दिशाएं तो भले हैं, ये तो हम मान गए, लेकिन इसको समझेगा कौन। तब शैलेंद्र ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था कि हम फिल्मों में गीत संगीत तैयार करते हैं, हाँ, लेकिन हमारा काम सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना नहीं है, उनकी रुचियों का परिष्कार करना भी है। यह बात शंकर को बहुत अच्छी लगी, राज कपूर को भी अच्छी लगी। उन्होंने उन शब्दों को उसी प्रकार से रखा। तो हमें शैलेंद्र को तो दाद देना ही होगी, राज कपूर, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों को भी दाद देनी होगी, और साथ में मानना होगा कि ये कैसे गीतकार थे, ये क्या लोग थे जो हमेशा जिनके मन में एक उद्देश्य था कि हमें जन रुचि का परिष्कार करना है। खेद है कि सिनेमा ने जो 50 और 60 के दशक में जो उत्कृष्टता जो प्राप्त की थी, वो धीमे धीमे पतन की ओर चलती गई। और फिल्म संगीत जिसमें कभी उन्होंने फिर इस हमें कैसे कैसे गाने सुनने को मिले, वो सब हमने देखा है बाद में। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि 1955 यानी शी 420, और शी 420 यानी 2 बातें, मेरा जूता है जापानी और प्यार हुआ इकरार हुआ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। 1955 में और भी कुछ अच्छी फिल्में आई थी, उनका गीत संगीत खूब चला, उनकी बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी फतह हुई। तो उन फिल्मों के बारे में जानकारी सुनिए भाई याज्ञवल्क्य से, शीर्षक संगीत के बाद। नमस्कार साथियों, मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिने यात्रा। आइए अब बातें करते हैं सन 1955 की कुछ और फिल्मों की। इस वर्ष कुल 113 फिल्में प्रदर्शित हुई थी। आज हम सर्वाधिक 10 सफल फिल्मों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले क्रम पर 3 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर निर्माता निर्देशक राज कपूर की फिल्म शी 420 आती है। इस फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं राज कपूर, नरगिस, नादिरा और ललिता पंवार की थी, और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। दिल का हाल सुने दिल वाला,
दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। 2 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर एस नायडू की फिल्म आजाद दूसरे क्रम पर आती है। इस फिल्म में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी मुख्य भूमिकाओं में थे, लेकिन इस फिल्म में दोनों ने मिलकर के बहुत ही हल्की फुल्की कॉमेडी की थी। संगीत तैयार किया था सी रामचंद्र ने। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। 2 करोड़ 45 लाख रुपए कमाकर निर्माता निर्देशक वी शांताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे तीसरे क्रम पर आती है। इस फिल्म में प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक गोपी कृष्ण मुख्य भूमिका में थे और साथ में संध्या और भगवान दादा भी थे। संगीत दिया था वसंत देसाई ने। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, जननन 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 नननन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 साजे हैं। ताधे धई तत् कितने में दी दिखाई राधा 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 सीधा दी धई जननन जननन चुम चुम जननन चुम चुम जननन निरत कांधा का चुम जननन चुम चुम। 2 करोड़ 15 लाख रुपए कमाकर एसयू सनी की फिल्म उड़न खटोला चौथे क्रम पर आती है। इस फिल्म के निर्माता और संगीतकार नौशाद थे और मुख्य भूमिकाएं दिलीप कुमार, निम्मी और जीवन की थी। मेरा सलाम ले जा, दिल का प्याम ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़ने खटोले वाले राही, उड़ने खटोले वाले राही, मेरा सलाम ले जा। निर्माता निर्देशक गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर 5वें स्थान पर आती है। इसमें गुरुदत्त, मधुबाला, जॉनी वाकर और ललिता पंवार मुख्य भूमिकाओं में थे और लोकप्रिय संगीत ओपी नैयर ने तैयार किया था। तेजी दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल बदल गई, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। निर्देशक एस वासन की फिल्म इंसानियत 1 करोड़ 45 लाख रुपए कमाकर 6ठे स्थान पर आती है। इस फिल्म में पहली और आखिरी बार दिलीप कुमार और देवानंद ने साथ साथ अभिनय किया था। इन्हीं दोनों के साथ बीना राय भी मुख्य भूमिका में थी और संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। छोटी बहार आई, दिल का करार देखो, प्यार हो गया, देखो प्यार हो गया। निर्देशक सुबोध मुखर्जी की फिल्म मुनीम जी 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर 7वें क्रम पर आती है। इस फिल्म के संवाद और कहानी प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन ने लिखी थी। इसमें मुख्य भूमिकाएं देवानंद, नलिनी जयवंत, प्राण और अमिता की थी और संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो। 1 करोड़ 15 लाख रुपए कमाकर निर्देशक अमीय चक्रवर्ती की फिल्म सीमा 8वें क्रम पर आती है। इसमें नूतन, बलराज साहनी और शोभा खोटे मुख्य भूमिकाओं में थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। बात बात में रूठो ना, अपने आप को रूठो ना।
निर्देशक के अमरनाथ की फिल्म बारादरी 1 करोड़ 8 लाख रुपए कमाकर 9वें स्थान पर आती है। इसमें मुख्य भूमिकाएं गीता बाली, अजीत और प्राण की थी और संगीत दिया था नाशाद ने। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद अलग थे और संगीतकार नाशाद अलग थे। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। निर्देशक बिमल रॉय की फिल्म देवदास 1 करोड़ रुपए कमाकर 10वें स्थान पर आती है। प्रसिद्ध कहानीकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित यह फिल्म थी। इसमें मुख्य भूमिकाएं दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, वैजंती माला और मोतीलाल की थी और संगीत दिया था S.D. बर्मन का। यह फिल्म इसके विशेष संवादों के कारण और दिलीप कुमार की संवाद अदायगी के कारण खास तौर से याद की जाती है। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। होश से कह दो, कभी होश न आने पाए। जिसे तू बोल कर ले दीवाना, कहाँ से लाऊं तेरे दिल को जो लुभाए, वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू बोल कर ले। शेष फिर धन्यवाद, नमस्कार।